शी इज अ फाइटर, शी इज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, वो जरूर कुछ कर दिखाएंगी। पायलट्स आप अक्सर जाते हैं प्लेन में, अनाउंस दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, इट्स अ यंग गर्ल फ्लाइंग अस, यू नो। नहीं, मेरी बेटी 10th करी थी, मेरा बेटा 12th दे रहा था शायद, तो मैंने कहा लेट मी आल्सो स्टडी सारे घर में, सो आई स्टार्टेड माय एमबीए एट दैट टाइम। ओके, सो एक छोटा सा सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड जनता के सवाल। पूनम जी, आपसे ना बहुत सारे फैंस सवाल करते हैं जो जवाब उन्हें मिल नहीं पाता है, तो थोड़े से सवाल मैं उनके लेकर आई हूँ। हु इज योर आइडल? आपका आइडल कौन है लाइफ में? ओह माय गॉड, ये तो बहुत डीप थिंकिंग है। सी, आइडल इंसान को इंस्पायर करता है आई थिंक, और जो हमारी इतनी भारत की लेडीज ऐसे रह चुकी हैं, इंटरनेशनल भी। आई रिमेम्बर बहुत बचपन में मैं जब किताबें पढ़ती थी, आई वाज अ वोरेशियस रीडर, तो मुझे जितनी इस तरह की लेडीज, वेदर इट्स पॉलिटिकल और मेडिकल और मैरी क्यूरी और दैट अर्जेंटीना की जो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी, आई यूज्ड टू थिंक कि ये सब औरतें 100 years पहले ये सब कर सकती थी, आज की औरतें क्यों नहीं करती हैं। देन वी सॉ किरण बेदी कमिंग देयर, टुडे हम देखते हैं कल्पना चावला हमारी स्पेस पे जा रही है, नासा की जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये भी हैं हमारी। तो आई फील कि टुडे एजुकेशन, अब पायलट्स आप अक्सर जाते हैं प्लेन में, अनाउंस दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, इट्स अ यंग गर्ल फ्लाइंग अस, यू नो। और पहले बोलते हैं गाड़ी नहीं चला सकती लड़कियां, वोट नहीं कर सकती लड़कियां, अब देखिए बस चला रहे हैं, टैक्सी आजकल बॉम्बे में आप देख रही हैं, लड़कियां रात को टैक्सीज चला रही हैं ताकि वुमेन फील सेफ टू गो इन टैक्सी। सो देयर सो मेनी थिंग्स लाइक दिस, बट यस, इन माय फैमिली माय मदर एक्चुअली वाज अ इंस्पिरेशन, बिकॉज शादी के बाद उन्होंने अपनी बीएड की, फिर अपनी एमए की, तो यू नो शी कंटिन्यूड एजुकेशन। पढ़ने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद, तो मैं देखती थी मेरी मम्मी भी पढ़ रही है, एग्जाम दे रही है। तो जब मेरी बेटी अपना 12th दे रही थी, तो उस टाइम मुझे लगा भी दोनों, नहीं, मेरी बेटी 10th करी थी, मेरा बेटा 12th दे रहा था शायद, तो मैंने कहा लेट मी आल्सो स्टडी सारे घर में, सो आई स्टार्टेड माय एमबीए एट दैट टाइम। ओके, मैंने कहा चलो सारे घर में पढ़ाई चल रही है तो मैं भी पढ़ाई कर लूँ, बिकॉज मैंने मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स हैं, सो आई ऑलवेज वांटेड टू गेट अ डॉक्टर अगेंस्ट माय नेम। आई सेड भाई डॉक्टर है, बहन डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, सो लेट मी डू माय पीएचडी एंड आई विल गेट अ, यू नो, पर उसके लिए एक मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है इन बिटवीन। बीए तो की थी मैंने, बिकम अ डॉक्टर। सो आई सेड लेट मी डू दैट, एंड आई वाज वेरी लकी एक्चुअली, मुझे करने की भी बाद में जरूरत नहीं पड़ी। आई गॉट ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम 2 यूनिवर्सिटीज, सो आई कैन से डॉक्टर। वाओ, दैट्स अ ग्रेट थिंग टू नो। कि फ्लॉलेस स्किन का राज क्या है आपकी? ये तो मैं भी पर्सनली पूछना चाहूंगी, क्या राज है? स्किन सो ब्यूटीफुल। वेल आई डोंट नो, मैं सोचती हूँ कि बहुत ज्यादा स्किन को टच नहीं करो, बहुत चीजें मत करो। आई हैव नेवर डन फेशियल्स, आई हैव नेवर डन एनी ऑफ दोस थिंग। तो जितना आप ज्यादा स्किन को फस करती हैं, आई थिंक इट्स बैड। मैं तो एडवाइस करती हूँ क्लीन रखिए फेस को। शूटिंग के बाद मेकअप हम पूरा उतारते थे, और दैट्स अबाउट इट, नथिंग एल्स। वाह। कंगना रनौत अभी रिसेंटली चुनावी मैदान में उतरी है, सो वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव कि क्या वो फॉलो करे? आई थिंक वो बहुत कन्विक्शन की लड़की हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है कन्विक्शन के साथ किया है, और इसमें जब कदम रखी है राजनीति में, वो भी बहुत कन्विक्शन के साथ किए हैं। शी इज अ फाइटर, शी इज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, वो जरूर कुछ कर दिखाएंगी। जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तो वो यू अवेयर कि ऐसा देश में होता है, या अभी भी मतलब ऐसी चीजें हमारे देश में हो रही है, हमारी सोसाइटी में है? सी, वर्जिनिटी टेस्ट वर्ड हमने सुना था, और क्योंकि मतलब बहुत साल पहले हमने पढ़ा था कि प्रिंसेस डायना हैड टू गो थ्रू वर्जिनिटी टेस्ट, सो कि वो रॉयल फैमिली में एक्सेप्ट हो सके, तो तब ये शॉकिंग लगा था उस वक्त के बाद। पर इसे एक इस तरह की भारत में प्रथा है, और जो छोटे छोटे शहरों में, गांव में, और कई सोसाइटीज में तो एक नेसेसिटी पार्ट ऑफ यू नो वेडिंग नाइट है कि उनको अपनी वर्जिनिटी प्रूव करनी पड़ेगी। एक लिटरली एक चादर बिछा के प्रूफ चाहिए उनको कि आपने सुहागरात पे ब्लीड हुआ है, दैट मीन्स यू आर अ वर्जिन। सो दैट ये थोड़ा सा शॉक था, और ये लगा कि अच्छा, वो उन्होंने वर्जिनिटी टेस्ट बोला तो ठीक था, ये कुछ कम है उससे, उतनी ही शर्मनाक बात है। एंड आई थिंक आज की सोसाइटी में फिजिकली शायद एक लड़की को कई बार नहीं करना पड़े, बट मेंटली और इमोशनली फिर भी प्रूव करना पड़ता है कि मैं, मतलब एक चादर नहीं रखते हुए भी उसको अपने हस्बैंड को या इन लॉज को कन्विंस करना पड़ता है कि मैं एकदम प्योर हूँ, विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज ये सवाल किसी आदमी से नहीं पूछा जाता है, और लिटरली हमने कभी सुना ही नहीं कि आदमी के साथ ये इस तरह के हादसे हों, या उसको सोसाइटी रिजेक्ट कर दे कि उसका पास्ट अच्छा नहीं था। दैट डजंट हैपन।